विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। इस छोटी सी लाइन में सक्सेस का पूरा मंत्र छुपा हुआ है और ये लाइन बिल्कुल फिट होती है सीसीडी की स्टोरी पर, क्योंकि जब मार्केट में हर किसी ने ये मान लिया था कि सीसीडी की लुटिया डूब जाएगी, तभी एक लेडी ने कंपनी को संभालने का जिम्मा उठाया और आज फिर से सीसीडी अपने पुराने रंग में लौटती सी दिख रही है और इन्वेस्टर एक बार फिर से कंपनी पर भरोसा दिखाना शुरू कर रहे हैं। 2019 के पहले ये शेयर 300 रुपए के ऊपर था, लेकिन जून 2020 में 16 रुपीज तक आ गया। सिर्फ लोअर सर्किट लग रहा था, लोगों का विश्वास खत्म हो गया था। आज ये 63 के पास चल रहा है। धीरे धीरे तेजी देखने को आपको मिली है। सीसीडी में इतनी गिरावट के क्या रीजन थे? क्या सीसीडी फिर से 300 के लेवल को छू पाएगा? जानेंगे इस वीडियो में। उसके साथ ही इनके फाउंडर की एक ऐसी इमोशनल स्टोरी जो हर लोगों के दिल को छू जाएगी, मोटिवेशन की आग जगाएगी, एक लाइफ के रियल अप एंड डाउन की कहानी जो बहुत बिग लर्निंग देती है। अगर हम सीखना चाहें तो कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं, उसके एक बेहतरीन एग्जाम्पल को प्रूव करती है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और आप कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे और पैसा कमा पाएंगे। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोशिश हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। कंपनी की पूरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग और उतार चढ़ाव से भरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा उतार चढ़ाव रहा कंपनी के फाउंडर की लाइफ में। कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के चिकमंगलुरु से, जो वेस्ट घाट में बसा है। वहीं रहने वाले गंगैया हेगड़े एक बड़े कॉफी बागान के मालिक थे। सन 1956 में गंगैया को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा वीजी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मंगलुरु यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर की पढ़ाई करने के बाद बिजनेस करना चाहते थे, जबकि पिता चाहते थे वो कोई नौकरी करे। जिद करने पर पिता ने 5 to 7 लाख रुपीस बिजनेस करने को दिया और इस पैसे से सिद्धार्थ ने एक प्लॉट खरीद लिया। 1983 में स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी एक कंपनी में 2 साल तक काम किया। नौकरी में मन नहीं लगा तो नौकरी छोड़कर मुंबई से बेंगलुरु आ गए। यहाँ सीवान सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी चलाने लग गए। इस कंपनी से होने वाले मुनाफों से सिद्धार्थ ने कई कॉफी बागान खरीदे। 1992 तक करीब 3000 एकड़ में फैले कॉफी बागान सिद्धार्थ ने खरीद लिए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद शुरू होती है सीसीडी की कहानी। 1992 में हर्षद मेहता स्टॉक घोटाला सामने आने के कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल लिया था। घोटाला सामने आने के बाद अच्छे अच्छे लोग पिट गए, वहीं पर ये पैसा निकाल चुके थे, इनके पास पैसा था और उस पैसे से कॉफी के बिजनेस को बढ़ाने का फैसला किया और इसके बाद कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की। अभी अपने कॉफी के बिजनेस को और आगे ले जाना चाहते थे। इसकी वजह विरासत, राइट, क्योंकि खुद का कॉफी प्रोड्यूसर होना। 1996 जुलाई में बेंगलुरु के बिगरेड रोड पर सीसीडी का पहला सेंटर खुला। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए शुरुआती इन्वेस्टमेंट के तौर पर सिद्धार्थ ने जुटाए। उस समय सीसीडी का मेजर फोकस था टीनेजर कस्टमर को लुभाना। इन्होंने अपने आउटलेट में शुरू की फ्री इंटरनेट सेवा। मैं खुद उसमें से आता हूं जो सीसीडी में बैठकर खूब इंटरनेट यूज किया करता था, कॉफी पीते थे, कॉलेज के टाइम को गुजारते थे और वो टाइम मैं पर्सनली आज तक नहीं भूला हूं। आप में से भी कई लोग होंगे जिनके पास सीसीडी की वो मीठी यादें होंगी। तो कौन कौन है जिनके पास सीसीडी की वो मीठी यादें हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के डेट में भले ही अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, 1996 में थोड़ी हुआ करता था। उस समय सीसीडी के लोकप्रिय होने की सबसे बड़ी वजह यही थी। 25 रुपए कॉफी से शुरुआत हुई थी इसकी। एक कप कॉफी की कीमत में स्कूल और कॉलेज के लड़के लड़की जिन्हें मिलने की जगह नहीं होती थी, 100 पहरे होते थे, वो आसानी से बैठकर थोड़ा समय बिताते थे और दोस्त मिलकर कैफे वाली लाइफस्टाइल में हंसी ठहाके लगाते थे, ऊपर से कंप्यूटर और इंटरनेट का चार्म। 2000 आते आते सीसीडी काफी प्रॉफिट में आ चुकी थी। 2015 में कंपनी ने स्टॉक मार्केट में आने का फैसला लिया और यहीं से सीसीडी पर शनि का प्रकोप दिखना शुरू हुआ। कंपनी ने
आने के पहले अपना इशू प्राइस रखा 316 से 328, लेकिन इसमें भी वही पेटीएम वाली कहानी हुई, लोगों को पसंद नहीं आया, लिस्टिंग प्राइस ओवर प्राइस था तो 317 पर, लेकिन सेम डे ही 317 का हाई लगाया, 266 का लो लगा के बंद हो गया और उसके बाद लगातार गिरता चला गया, ऊपर नीचे करते गिरते 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 190 तक आ गया। लेकिन फिर 190 से जब ये चला तो 374 तक का हाई बनाया, यानी लोगों को नुकसान हुआ होगा जिसने शुरुआती तौर में इन्वेस्टमेंट किया होगा। नुकसान की एक और वजह रही, वीजी सिद्धार्थ ने रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक, आईटी बिजनेस में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया, वहां भी उन्हें नुकसान झेलना पड़ा, जिसके कारण सीसीडी के इन्वेस्टर का भरोसा भी सीसीडी से टूट गया। फाइनेंशियल हालत खराब हो गई। 2017 में समस्या बढ़ गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 700 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का जांच शुरू की। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी सिद्धार्थ की कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं रही थी। तमाम तरह के बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने काफ़ी कर्ज ले लिया। 2019 में इनकी कंपनी 6,550 करोड़ के कर्ज के अंदर चली गई। इस कर्ज को तोड़ने के लिए माइंडट्री नाम की आईटी कंपनी के 20% शेयर इन्होंने बेच डाले, जिससे करीब 3200 रुपए का कर्ज खत्म किया। उसके बाद भी 3300 रुपए का कर्ज बाकी था। जुलाई 2019 की बात है, कंपनी करोड़ों के कर्ज में डूबी थी। ये टेंशन में रहा करते थे। वहां पर इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 29 जुलाई 2019 की शाम वे गाड़ी से कहीं जा रहे थे। उनकी गाड़ी मैंगलोर के पास एक ब्रिज तक पहुंची और उन्होंने ड्राइवर से रुकने को कहा। फिर गाड़ी से उतरे और कुछ सोचते हुए पैदल चले गए। उस शाम वो घर नहीं लौटे और सिद्धार्थ अचानक गायब हो गए थे। फिर 31 जुलाई को मंगलूर के पास नेत्रवती नदी के किनारे मछुआरों को उनकी लाश मिली। तब मीडिया में एक टाइप्ड सुसाइडल नोट भी सामने आया था, जिसमें वीजी सिद्धार्थ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाने में मिली असफलता के लिए माफी मांग रहे थे। लेटर में टाइप था कि वे प्राइवेट इक्विटी होल्डर और अन्य कर्जदाताओं का दबाव और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उत्पीड़न बर्दाश्त करने लायक नहीं रहे। ये भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ा झटका था कि सीसीडी जैसी बड़ी कंपनी के मालिक को बिजनेस में नुकसान और कर्ज की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी। अब यहीं से होती है एंट्री इनकी वाइफ मालविका की। पति की मौत के बाद वो टूट चुकी थी, हंसती खेलती दुनिया उजड़ चुकी थी। पति की मौत का सदमा, करोड़ों का कर्ज, खुद अब बिजनेस संभालने का जिम्मा उठाया। 31 मार्च 2019 के डेटा के मुताबिक सीसीडी पर करीब 7000 करोड़ का कर्ज था। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सीसीडी को सफल बिजनेस मॉडल बनाने के लिए पत्नी के सपनों को उन्होंने पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय किया, काम करने लगी। सीसीडी में काम करने वाली हजारों कर्मियों की जिम्मेदारी और हालात को समझा। दिसंबर 2020 में इन्होंने कैफे कॉफी डे इंटरप्राइज लिमिटेड की ये सीईओ बनी और विपरीत स्थिति से जूझते हुए बहुत ही कम समय में सफलता हासिल की। बहुत ही कम समय में उभर कर वो सामने आई। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के बयान के मुताबिक मार्च 2021 तक सीसीडी पर 1779 करोड़ का कर्ज रह गया, जिसमें 1263 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन, 516 करोड़ का शॉर्ट टर्म कर्ज शामिल है। डेट को कम करने के लिए इन्होंने उन आउटलेट्स और वेंडिंग मशीन को बंद करना शुरू किया जो प्रॉफिटेबल नहीं थे। सीईओ बनने के बाद मालविका ने 25,000 कर्मियों को एक लेटर लिखा जो चर्चा में आया था। कर्मियों को सामूहिक तौर पर लिखे पत्र में कहा भविष्य के लिए वो प्रतिबद्ध हैं और कंपनी को बेहतर लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। और उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। न केवल कर्मियों के बीच विश्वास कायम किया, बल्कि उद्योग जगत में एक सशक्त बिजनेस वूमन के रूप में अपनी छवि बनाई। देश में 572 कैफे, 333 कियोस्क, 36,326 वेंडिंग मशीन है। सीसीडी भारतीय संस्कृति का हिस्सा, जहां पर दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ जैसे 165 शहर में 572 कैफे, वहीं 333 एक्सप्रेस कियोस्क हैं जहां रेडी टू टेक ऑर्डर मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 36,326 वेंडिंग मशीन के साथ सीडी भारत का सबसे बड़ा कॉफी सर्विंग ब्रांड है। अभी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन में काफ़ी सुधार नजर आया है। आने वाले समय में कोरोना के बाद और भी ज़्यादा सुधार का दावा किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल को और बात करेंगे इनकम की। तो यहाँ पर नेट इनकम अगर आप देखो तो 2020 तक नेट की इनकम सही था, बट 2021 में लॉस है। टोटल रेवेन्यू भी 2021 में ज़बरदस्त गिरा, इब्टा भी माइनस में आ गया। अब इनके हम क्वार्टर रिजल्ट पे चलते हैं, जिससे लेटेस्ट की स्थिति को समझ पाओगे। तो क्वार्टर में आप देखोगे कि मार्च 2021 में नेट इनकम लॉस में, जून 2021 में वो जो लॉस ज़्यादा था वो घटा, सितंबर 2021 में वो जो लॉस था वापस से घटा। यानी अगर आप देखो तो लॉस के घटने की
स्थिति घटती जा रही है, यानी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जो उनकी मेहनत है वो एक रंग ला रही है, धीरे धीरे चीज़ें जो सुधरने की स्थिति में होती है वो दिख रही है। वहाँ पर टोटल रेवेन्यू देखो आप, 2021 में गिरा बट सितंबर 2021 में टोटल रेवेन्यू में उछाला है। वहीं पर जो इब्टा इनका लगातार निगेटिव में चल रहा था वो भी सितंबर 2021 तक बहुत मामूली माइनस में है। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव संकेत की तरह लोगों के सामने जा रहा है कि ये किस तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं या किस तरीके से आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर अगर टोटल प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 14.88% है, जिसमें से प्लेज शेयर 7.66% का है। और यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो रिटेल वालों की होल्डिंग बढ़ती हुई 81.56% है और FII की होल्डिंग 3.56% की है। तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी का कर्ज चुकाने में कोरोना महामारी ने भी बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल कोरोना काल में CCD कई कंपनियों का ध्यान अपने साइड आकर्षित करने में कामयाब रही। मालविका हेगड़े के नेतृत्व में CCD ने इन्वेस्टर को यकीन दिलाया और इसी का परिणाम है कि अब इन्वेस्टर कंपनी में एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। अमेरिकी कंपनी ब्लैकस्टोन और श्रीराम क्रेडिट कंपनी के साथ मालविका ने CCD और वे टू वेल्थ सिक्योरिटी कंपनी का बिजनेस एग्रीमेंट किया है, जिससे उम्मीद है कि कंपनी मालविका के नेतृत्व में एक बार फिर से पुराने दौर को वापस ला सके। यहाँ पर जो मुझे सबसे एक बात अच्छी लगी, आज लेडी में पावर थी, लेडी में विजन था, गट्स था, तभी अपने दिमाग को यूज करते हुए जो भी चीज़ें की, जो भी कदम उठाए, उसके हिसाब से कर्ज भी कदम कम किया, इन्वेस्टर का विश्वास भी जीता, तभी मार्केट में आए, तभी आज अमेरिकी कंपनी ब्लैकस्टोन के साथ बिजनेस एग्रीमेंट किया, चीज़ें सुधरने की कोशिश में है। तो ये एक ऐसी लर्निंग है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आपको इससे क्या पसंद आया ये आप ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर टेक्निकल लेवल में बोलें तो जैसे देखिए ये सब कंपनियों के साथ चीज़ें खराब होती है तो सुधरने में वक्त लगता है, वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। बट जिस तरीके से अभी तक सारी चीज़ें अच्छी होती चली गई हैं, अगर भगवान के आशीर्वाद से वो चीज़ें वैसे ही अच्छी होती चली गई तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनेगा। जहाँ पे अगर हम टेक्निकल लेवल पे बात करें तो टेक्निकल लेवल पे 48, 54 ये सब एक सपोर्ट लेवल हैं, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी तेज़ी हुई थी, मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के कारण। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है, तो उसमें नीचे में ये लोअर सपोर्ट है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।